उपेंद्र कुशवाहा ये अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। वे ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जो खेलने के बजाय 2 वर्षों से पवेलियन में बैठे हैं। उन्हें इस बात से काफी ठेस पहुंची है। इसके अलावा पार्टी स्तर पर भी कई निर्णय हुए, उनसे भी इन्हें काफी धक्का लगा है। वे इस बात से मर्माहत है कि ना जेडीयू उन्हें कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही नीतीश कुमार उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। उनकी तुलना में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि ये ठेस अब उपेंद्र कुशवाहा की जुबान पर आने लगी है। ऐसे में आज हम आपको उपेंद्र कुशवाहा को लगी सियासी ठेस को 5 बातों में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा शुरुआती दिनों में साल 2005 में नीतीश कुमार के साथ ही थे। तब एनडीए बिहार की सत्ता में आ गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ इनकी खटपट तब भी हुई थी। फिर इन्होंने समता पार्टी बनाई। इसी तरह साल 2013 में इन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन भी हुआ था। केंद्र में कुशवाहा को मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और वहां से निकलकर ये महागठबंधन में आ गए और साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में आते ही इन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, साथ ही तुरंत इन्हें एमएलसी भी बना दिया गया। इसके बाद इन्हें बहुत अधिक तरजीह नहीं दी गई। 2 साल के बाद भी जब इन्हें कुछ नहीं बनाया गया तो इनका पेशेंस डोल गया। तब इन्हें लगने लगा कि इन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आते ही अंदर से इन्हें बड़ा झटका लगा, लेकिन कभी चेहरे पर आने नहीं दिया। यहाँ तक कि महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार का सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ही स्वागत किया था। उस समय कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा भी था, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस सियासी बदलाव में कुशवाहा के मन में भी उम्मीदें जगी थी। उन्हें लगा था कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब कैबिनेट का गठन हुआ तब कुशवाहा दिल्ली चले गए थे। उस समय ये हवा उड़ी थी कि कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से वे नाराज होकर दिल्ली गए हैं। हालांकि दिल्ली से आने के बाद कुशवाहा ने सफाई दी और कहा कि उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। फिर मामला शांत हो गया, लेकिन कहने वाले आज भी कहते हैं कि उनके मन में तब भी ठेस लगी थी, भले ही वे स्वीकार करे या ना करे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो बना दिया गया, लेकिन इसके बाद संगठन में कोई बड़ा पद मिला नहीं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनने की मंशा पर पानी फिर गया था तो ये कहा गया कि संभव है कि नीतीश कुमार उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दे। दरअसल उसी समय आरसीपी सिंह का भी सियासी इलाज हो रहा था। उनका इस तरह इलाज किया गया कि आरसीपी सिंह को पार्टी के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट से भी बाहर निकलना पड़ा। तब बिहार के सियासी गलियारे में ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, लेकिन तब भी उपेंद्र कुशवाहा को गहरा झटका लगा था, क्योंकि पार्टी की कमान लल्लन सिंह को मिल गई। दरअसल लल्लन सिंह ने ही आरसीपी सिंह का होम्योपैथिक इलाज किया था और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्हें गिफ्ट दे दिया। और जब दूसरी बार भी लल्लन सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया तो कुशवाहा को जोरदार झटका लगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी सीएम बनने की चाहत है। उन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार यदि पीएम उम्मीदवार बन जाएंगे तो बेशक वो भी इस दौड़ में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी झटका तब लगा जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि साल 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। दरअसल ये भी गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी सीएम बनने की चाहत शुरू से है, लेकिन कुछ ऐसी ही राजनीतिक परिस्थिति बन जाती है कि इनका पत्ता कट जाता है। साल 2005 में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय ये नेता प्रतिपक्ष थे। जब सत्ता में पार्टी आई तो नीतीश कुमार ने विधायक दल के नेता के रूप में कमान संभाल ली और सीएम की कुर्सी उनके पास चली गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के मन में बिहार को लेकर हमेशा से एक द्वंद्व चलता रहा है। उनके मन में भी कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की लालसा है और जिस तरह बिहार में सियासत ने करवट लेते हुए
महागठबंधन के पाले में ये आ गई है। इससे सीएम की कुर्सी कुशवाहा की बजाय तेजस्वी यादव के नजदीक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर सीएम का मामला तो नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम का मामला जरूर है। दरअसल साल 2023 की शुरुआत में अचानक उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाए जाने का सियासी शोर मच रहा था, लेकिन आनन फानन में पत्रकार उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंच भी गए। इसे लेकर जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो कुशवाहा ने दो टुक सुना दिया। वे कोई मठ में नहीं बैठे हैं और ना ही कोई सन्यासी है। जहां तक डिप्टी सीएम बनने की बात है तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। उस दौरान नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर थे। समाधान यात्रा में ही पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछ लिया कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू की बातें कहां से आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कुशवाहा की मंशा पर यहाँ भी पानी फिर गया। इसके बाद तो वे पूरी तरह आरजेडी पर हमलावर हो गए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से सीधे सवाल दाग रहे हैं कि आरजेडी के साथ जेडीयू की क्या डील हुई है, इसे बताइए। कुशवाहा के इस अंदाज को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ठेस ही मान रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।